जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर रामसर साइट्स देखेंगे लद्दाख रीजन की। ओके, तो लद्दाख रीजन में कुल मिला के दो रामसर साइट्स आती है। एक है सोकर वेटलैंड एंड दूसरी है सो मोरिरी वेटलैंड। अब यहाँ पर सोकर वेटलैंड एंड सो मोरिरी वेटलैंड ये दोनों भी यहाँ पर चांगतांग रीजन में आते हैं। ओके, कौन सा रीजन? चांगतांग। ओके, ये चांगतांग रीजन लद्दाख में प्रेजेंट है और ये एक प्लेटू भी है। ओके, ये चांगतांग प्लेटू पे आते हैं। अब उसमें से अगर आप सोकर वेटलैंड को देखेंगे तो सोकर वेटलैंड यहाँ पर चांगतांग रीजन में ही एक छोटा प्लेटू है जिसका नाम है रूपशू प्लेटू। ओके, क्या है? रूपशू प्लेटू। तो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब सोकर वेटलैंड ये क्या है? एक फ्लक्चुएटिंग सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सो मोरिरी वेटलैंड एंड सोकर वेटलैंड इन दोनों जगह पर एक सेमी नोमैडिक एथनिक कम्युनिटी यहाँ पर रहती है जिसका नाम है चांगपा पीपल। ओके, अब ये जो चांगपा पीपल जो है ये सोमी नोमैडिक कम्युनिटी है। ओके, ये यहाँ से इस फ्लक्चुएटिंग सॉल्ट वाटर लेक से सोकर से सॉल्ट निकाल के उसे एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर? तिब्बत में। ओके, तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होता है। ओके, इसके वजह से यहाँ पर आपको अरिड क्लाइमेट दिखाई देता है। बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर, ओके, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, अरिड क्लाइमेट होता है। चांगतांग रीजन में प्रेजेंट है रूपशू प्लेटू, चांगतांग प्लेटू और चांगपा। ओके, चांगपा पीपल, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो फाउना प्रेजेंट है सोकर वेटलैंड में, तो वो कौन कौन से? सैकर फाल्कन। ओके, तो सैकर फाल्कन यहाँ पर एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, उसे हम ढोले भी कहते हैं, ये भी एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है। स्नो लेपर्ड क्या है? वल्नरेबल स्पेसीज है। एंड इट इज़ ऑल्सो ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब ये ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो हम वेटलैंड देखेंगे उसका नाम क्या है? सो मोरिरी वेटलैंड। अब सो मोरिरी वेटलैंड जो है यहाँ पर भी हमने देखा था, ये चांगतांग प्लेटू के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी जो कम्युनिटी प्रेजेंट है, इथनिक कम्युनिटी प्रेजेंट है, उसका नाम है चांगपा कम्युनिटी। ओके, ये एक सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है। ओके, और ये एक शेपर्ड्स भी है। ओके, तो यहाँ पर ये याक, शीप, गोट, ये सब एनिमल्स इनके साथ रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो चांगतांग प्लेटू जो है, ओके, ये कहाँ पर आता है? ये बॉर्डर के नज़दीक आता है। ओके, तो ये सो मोरिरी, सोकर, उसमें से भी अगर सो मोरिरी देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर के नज़दीक प्रेजेंट है। इसलिए इसका एक्सेस करने के लिए या फिर यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ओके, सो मोरिरी को देखने के लिए, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये जो सो मोरिरी लेक जो है ये हमारे देश का हाई अल्टीट्यूड का लार्जेस्ट लेक है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये एक लेक जो है इट इज़ एंडोहेरिक एंड ओलिगोट्रॉफिक इन नेचर, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो फाउना प्रेजेंट है तो उसमें यहाँ पर कियांग्स आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। अब इस कियांग्स को दूसरे नाम जो है ये एक गधा होता है। ओके, मतलब तिबेटन वाइल्ड एस भी इसको कहते हैं, गधे की तरह दिखते हैं ये। ओके, और इनके दूसरे नाम क्या है? तिबेटन वाइल्ड एस, या फिर यहाँ पर इसको खायांग भी कहते हैं। ओके, गोरखर भी कहते हैं। तो ये सब इनके नाम है कियांग्स के। ओके, और कियांग्स के बारे में एक चीज़ क्या ध्यान में रखेंगे कि कियांग जो है ये तिबेटन वाइल्ड लाइफ जो है इट इज़ नेटिव टू तिबेटन प्लेटू। ओके, तिबेटन प्लेटू से ये नेटिव एनिमल है तिबेटन प्लेटू का, और इसका IUCN स्टेटस यहाँ पर लिस्ट कंसर्न है। ओके तो यहाँ पर जो बर्ड्स में हमने देखे तो यहाँ पर जैसे कि ब्लैक नेट क्रेन देखा था, ये एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर बार हेडेड गीज। ओके, तो बार हेडेड गीज जो है इनका ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड इन इंडिया है। ओके, इस तरीके के एनिमल जो है UPSC इनके ऊपर फोकस करता है। ओके, जैसे कि एंडेंजर्ड स्पेसीज हो गए या फिर नेटिव स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज, इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। तो ब्लैक नेक क्रेन एंडेंजर्ड स्पेसीज है। उसके बाद बार हेडेड गीज जो है इनका ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड इन इंडिया, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये कहाँ पर है? ये सो मोरिरी वेटलैंड पे है। ओके, और यहाँ पर जो मैमल्स दिखाई देते हैं वो है तिबेटन गैजेल, ओके, भरल शीप, स्नो लेपर्ड, ओके, ग्रेट तिबेटन शीप, तिबेटन वुल्फ, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा, सोकर वेटलैंड एंड सो मोरिरी वेटलैंड। ओके, और एक ही नेशनल पार्क प्रेजेंट है यहाँ पर इस लद्दाख के रीजन में, तो उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ओके, तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, हेमिस नेशनल पार्क को भी, तो पूरा लेक्चर हो जाएगा यहाँ पर। तो हेमिस नेशनल पार्क ये जो है यहाँ पर
यहाँ पर प्रेजेंट है हेमिस नेशनल पार्क ऊपर की तरफ। अगर आप फिजिकल मैप पे देखोगे तो ये हमें यहाँ पर झांस्कर रीजन के नज़दीक हमें दिखाई देता है। ओके, हेमिस नेशनल पार्क लेह के नज़दीक हमें हेमिस नेशनल पार्क दिखाई देता है। ओके, अब ये झांस्कर रिवर इसके नज़दीक से बहती है। तो यहाँ पर और भी 2-3 रिवर बहती है, उनके नाम क्या है, मारखा रिवर, उसके बाद यहाँ पर रुम्बाक रिवर। ओके, ध्यान में रखिएगा, रुम्बाक रिवर और मारखा रिवर। ओके, तो ये सब रिवर्स यहाँ से बहती है। सिंधु नदी इसके नॉर्थ से बहती है, जैसे कि हम यहाँ पर मैप पे भी देख रहे हैं, सिंधु नदी नॉर्थ से बहती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और उसके बाद इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया एट द नॉर्थ ऑफ हिमालय। ओके, तो हिमालय जो ग्रेट हिमालय जो है, तो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में ये एकमेव नेशनल पार्क हमारे पूरे इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, और यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्नो लेपर्ड प्रेजेंट इन दिस नेशनल पार्क। ओके, हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी इन दी वर्ल्ड है स्नो लेपर्ड्स की, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने लद्दाख रीजन के नेशनल पार्क्स एंड रामसर साइट्स दोनों भी कर लिए।